नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। आरआरबी एएलपी साइको री एग्जामिनेशन जो डेट आपको 31 अगस्त को दिया गया है, तो आपके 3-4 सवाल जो हैं। पहला सवाल ये कि जो 5 बैटरी टेस्ट आने वाले हैं, कौन कौन से 5 बैटरी टेस्ट आने की संभावनाएं हैं, क्या वो रिपीट करेगा जो आपके साइको एग्जामिनेशन में 5 बैटरी टेस्ट आए थे, जैसे कि मेमोरी टेस्ट हो जाए या डायरेक्शन टेस्ट में आपने देखा, या फिर आपने ब्रेक टेस्ट या नंबर ऑफ हिडन क्यूब जो काउंटिंग में आपने देखा कि नंबर ऑफ हिडन क्यूब आपसे पूछा, क्या वही पांचों के पांचों बैटरी टेस्ट आपके कॉपी किए जाएंगे। री एग्जामिनेशन जिनको लग रहा है कि री एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो भी पेपर हुआ या जो भी टेक्निकल इश्यू हुई, सिस्टम बंद हुआ, लेकिन उसके बाद उनको उतना ही समय मिला जहां पे उनका सिस्टम बंद हुआ था और उनका एग्जामिनेशन सही गया, तो क्या वो री एग्जामिनेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तीसरा सवाल, प्रैक्टिस कहाँ से करें, किस प्रकार से करें, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो 3 टेस्ट होंगे, वो 3 जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जिनमें आपको ध्यान देना होगा आगामी जिनका री एग्जामिनेशन है 31 अगस्त को। तो सबसे पहला बात जो आपके सवाल है, 5 बैटरी टेस्ट में आपको कौन कौन से बैटरी टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो आपका एएलपी साइको जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 5 जो बैटरी टेस्ट आपके पूछे गए थे। अब जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर के तरफ से भी बताया गया कि मॉक टेस्ट का कोई लिंक नहीं दिया गया है, इसलिए एज इट इज सिमिलर टेस्ट ही आपको पांचों के पांचों जो बैटरी टेस्ट आपके पूछे गए थे वही आपके पूछे जाएंगे। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, हो सकता है ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि अभी जिनका री एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और अगर सेम वही 5 बैटरी टेस्ट पूछ लिए जाएं तो सिंपल सी बात है, इनको एज मिल जाएगा। एज मिल जाने का मतलब कि इनको फायदा मिल जाएगा। अब एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट्स को फायदा, क्योंकि जैसे कि सेकंड जो आपके डाउट है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे सेकंड जो डाउट है आपका कि री एग्जामिनेशन दे या नहीं दे, ये कौन नहीं देना चाह रहे हैं री एग्जामिनेशन, जिनका अच्छा गया, क्योंकि उनको पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में 5 में से कौन सा टेस्ट उनका खराब हो जाएगा। और आपको भी पता है अगर साइको क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपका सीबीटी 2 में पार्ट ए में आपने जो भी स्कोर किया या पार्ट बी आपने क्वालिफाई किया। तो ये एक डर है इनको, इसीलिए जरूरी नहीं है कि हर कोई को एज मिल ही जाएगा, यानी कि फायदा हो ही जाएगा। तो एक तो सबसे पहले कि आपके जो सिलेबस में है 5 बैटरी टेस्ट में, वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास ऑलमोस्ट 14 दिन कम से कम आपके हाथ में है, ठीक है ना। 14, 15, 16 दिन अभी आपके हाथ में है, तो कंसेप्ट तो आपके क्लियर होंगे, बस केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। अब पिछला जो आपका एक साइको एग्जामिनेशन जो रहा, जिसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आई स्टूडेंट्स को, तो देखिए मेमोरी टेस्ट में काफी स्टूडेंट परेशान थे, लेकिन इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं देखने को मिली। लेकिन जो बैटरी टेस्ट 2 है, यानी कि डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि टेबल टेस्ट और क्लॉक टेस्ट आपको जिसमें पढ़ना होता है, इसमें स्टूडेंट्स को दिक्कतें आई है। जो शिफ्ट 2 में पेपर दिए थे उनमें स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट कम रहे, बहुत मिनिमम बोला जाए तो जो स्टूडेंट ने 12 अटेम्प्ट किए हैं, 13 अटेम्प्ट किए हैं, और मैक्सिमम तो 16-17 तक भी गए थे। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत हुई थी। और 5वां टेस्ट यानी कि परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट जो है, इन दोनों को आपको अच्छे से फोकस करके प्रैक्टिस करके जानी है। अब एक चीज को समझिए, 5 बैटरी टेस्ट में जो बैटरी नंबर 2 जो टेस्ट है, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट होता है। अब इसके लिए कुछ करने की आवश्यकताएं नहीं है, उस समय भी मैंने आपको करवाया था, बहुत स्टूडेंट को फायदा भी हुआ। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये तो देखिए हमारा स्कोर कार्ड है, जो बहुत सारे स्टूडेंट भी कह रहे थे। तो देखिए 21 मार्क्स था, बहुत कम समय में 14-15 दिन की तैयारी में 21 मार्क्स आउट ऑफ 24 आराम से लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि भाई देखिए, डायरेक्शन टेस्ट के लिए जो टेबल टेस्ट हो चाहे क्लॉक टेस्ट, आपको जितने रूल है सारे के सारे गोल्डन रूल आपको यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करवा दिए हैं विथ एग्जाम्पल, देख सकते हैं। दूसरा रूल उसका एग्जाम्पल, ठीक है, तीसरा रूल चौथा रूल उसका एग्जाम्पल। तो ये आपको देख लेनी है, इसकी वीडियो की लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी।
उसी प्रकार आपको ये टेबल टेस्ट देख सकते हैं आप, ठीक है। उसी प्रकार 12 रूल केवल क्लॉक टेस्ट में आपको पढ़ने हैं और ये 12 के 12 रूल्स आपको बता दिएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके बाद इनके सारे एग्जाम्पल के साथ भी आप देखेंगे सारे एग्जाम्पल भी करा दिए गए। तो ये जरूर करके जाइएगा, क्योंकि डेफिनेटली है कि इस बार भी आपको यहाँ पर इस टेस्ट में आपको दिक्कतें आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस कहाँ से, तो आप कहीं से भी आपने टेस्ट जो भी परचेस किया है अलग से अब करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट एक या फिर दो, ठीक है, एक दिन में और एक शाम या रात में फुल मॉक दे देना है आपको। पांचों बैटरी टेस्ट साथ में देनी है और सेक्शनल टेस्ट पे ध्यान देना है। एक तो मेमोरी टेस्ट में, दूसरा आपको डायरेक्शन टेस्ट में, और तीसरा आपको परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में, ठीक है। अब एक बात और, एक तो ब्रिक टेस्ट और नंबर ऑफ हिडन क्यूब पूछा तो गया था, हिडन क्यूब की काउंटिंग, लेकिन जरूरी नहीं है यही आपसे पूछा जाएगा, इसलिए दोनों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगर इसमें भी दिक्कत है तो ब्रिक टेस्ट की मैंने 1-2 वीडियो बनाई है, एक बार अगर आप उसको देख लेंगे, पार्ट 2 देख लेंगे, आपको सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। और उसके बाद हिडन क्यूब की भी मैंने कंसेप्ट दे रखी है, तो उसको भी अगर आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डाउट था, क्लियर हो गया। 5 बैटरी टेस्ट क्या पूछे जाएंगे, जो आपके प्रीवियस पूछे गए थे वही पूछे जाएंगे। इसकी संभावनाएं हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ वही पूछा जाएगा, क्योंकि कोई भी मॉक लिंक आपको नहीं दिया गया, तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिलेबस रेलवे ने पहले ही दे रखा है। इसीलिए सारी चीजों को आपको तैयार करके जाना होगा, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि ये री एग्जामिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट की किस्मत बदलेगी और बहुत सारे स्टूडेंट की किस्मत अच्छी होगी तो खराब भी करने वाली होगी। क्योंकि मैंने कहा ना कि 5 में से कोई एक टेस्ट अगर खराब हुआ तो आप यहीं पे डिस्क्वालीफाई होंगे और आपकी यहीं पे जो भी आपकी जर्नी है एलपी साइको तक यहीं पे समाप्त भी हो जाएगी। इसलिए इसको बहुत ही सिंसियर, ऐसा नहीं कि आपने प्रीवियस साइको में अच्छा किया है तो आप उसको बहुत आराम से या इजी वे में प्रैक्टिस करें नहीं और एग्जामिनेशन हॉल में चल जाए तो दिक्कतें आएगी। विजन सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया है किनको ज़रूरत है। जिन्होंने अपियरिंग किया है उनको विजन सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ध्यान से मॉक टेस्ट लगाइए बहुत अच्छे से, पांचों के पांचों बैटरी मॉक टेस्ट में जो जो सिलेबस में है वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करके जानी है। डायरेक्शन टेस्ट और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट में जितने मैंने गोल्डन रूल्स दे दिए हैं उसके अलावा आपको कुछ भी एक सिंगल लाइन, क्योंकि देखिए पिछले बार भी अभी जो एग्जामिनेशन बना स्टूडेंट को फायदा हुआ था, तो यहाँ पे जितना मैंने करवा दिया है इससे बाहर आपको करने की जरूरत भी नहीं है। और मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा दूँ तो देखिए, जैसे कि बैटरी टेस्ट में यहाँ पर आपको चित्र संख्या, ये तो आपको पता ही है, इसमें समय व्यस्त करने से कोई फायदा भी नहीं है। और देखिए ब्रिक टेस्ट को भी मैंने बड़ी शानदार वे में, जितने हिडन ब्रिक टेस्ट है वो सब कुछ हमने बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ 3D व्यू में आपको समझाया है। तो एक बार वो कर लेंगे, आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी, ठीक है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक ही दे दूंगा, वहां से भी आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो भाई, और जिनका इशू रहा टेक्निकल, जिनको चांसेस नहीं मिल पाई, तो अब देखा जाए क्या ही होगा। अब तो कम ही उम्मीद है कि आपको कुछ भी आपके लिए कोई एक्शन ली जाएगी। बाकी जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है उसके बाद भी आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है, री एग्जामिनेशन आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि नोटिस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जिनको जिनको री एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया है अगर वो चाहे तो नहीं भी आ सकते, वो चाहे तो आ सकते हैं, ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया। इट मीन्स आपको कंपलसरी है वहां पे प्रेजेंट होना, भले आपका एग्जामिनेशन अच्छा गया हो, सिस्टम बंद होने के बाद उतना ही समय आपको मिला हो, डजेंट मैटर, आपको री एग्जामिनेशन में अपियर होना है और पांचों बैटरी टेस्ट में अच्छा स्कोर करके आना होगा, ठीक है। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वो सारी वीडियो आपको देख करके जानी जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताई है, बहुत फ्रूटफुल है भाई। और इसकी मैंने पीडीएफ भी शेयर कर रखी है टेलीग्राम पे, ठीक है, तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस भी आपको मैंने यहाँ पे करवा दिया है यूट्यूब के चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।